नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एफर्ट इंग्लिश पॉइंट पर। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेपोजिशंस की एक शानदार क्लास। पिछली 3 वीडियोज में हमने कुछ प्रेपोजिशंस की चर्चा कर ली थी। आज हम उनसे आगे चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्लास समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथियों तक शेयर कर दें और कमेंट करना भी ना भूलें। ठीक है, हम बात करने वाले हैं आगे बिटवीन की। तो करते हैं शुरुआत क्लास की। देखिए बिटवीन का पहला यूज है। Between is used to show in or into the space or area that separates two distinct objects, persons or locations। मतलब किसी दो यानी दो चीजों को, दो जगह, स्थान को दर्शाने के लिए, अलग अलग वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों को अलग अलग दर्शाने के लिए, अपन शॉर्ट में कहें तो दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में के अर्थ में। जब दो वस्तुओं को अलग अलग या स्थानों को अलग अलग दर्शाते हैं तो अपन किसका प्रयोग करते हैं? बिटवीन का। किसका प्रयोग करते हैं? बिटवीन का। ठीक है, तो दो के बीच के अर्थ में, दो के बीच के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल्स है, Q comes between P and R in the English alphabet। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में Q P तथा R के बीच आता है। कहाँ आता है? P और R के बीच में आता है। ठीक है, तो P और R क्या हो गए? दो अल्फाबेट हो गए। इन दोनों के बीच में क्या आता है? Q आता है। ठीक है, तो दो के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, द पेपर हैड फॉलन डाउन बिटवीन द डेस्क एंड द वॉल। यानी जो पेपर था वो डेस्क और वॉल, डेस्क यानी मेज और वॉल यानी दीवार के बीच में गिर गया था। ठीक है, पेपर डेस्क और वॉल यानी मेज और दीवार के बीच में गिर गया था। तो मेज और दीवार दो चीजें हो गई, तो दो चीजों के बीच में, दो व्यक्ति वस्तु के बीच में। ठीक है, जब दो के बीच की बात होगी तो क्या आता है? बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, द पार्क इज लोकेटेड बिटवीन द स्कूल एंड द टेम्पल। यानी जो पार्क है वो स्कूल और टेम्पल के बीच में, के मध्य स्थित है, लोकेटेड है। तो किसी दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो स्थानों के मध्य या के बीच के अर्थ के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? बिटवीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए बिटवीन का नेक्स्ट यूज है, used to specify a period of time between 2 points in time, especially in the period of time that separate two distinct hours, days
ईयर्स, इवेंट्स, ईटीसी, अर्थात समय में दो बिंदुओं के बीच की अवधि को दर्शाने के लिए, विशेष रूप से दो विशिष्ट घंटे, दिन, वर्ष, घटना आदि को अलग करने वाले समय के बीच के अर्थ में, यानी के बीच में, के मध्य में, के अर्थ में। ठीक है, चाहे वो कोई समय का कोई घंटा हो, दिन हो, वर्ष हो या किसी घटना के बीच के अर्थ में क्या आता है, बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपको याद रखना है दो के बीच, दो के बीच के लिए अपन क्या लगाते हैं, बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे द शॉप इज ओपन बिटवीन 9 AM एंड 5 PM, यानी जो शॉप है, जो दुकान है, वो 9 बजे और 5 बजे के बीच ओपन होती है, यानी 9 से 5 के बीच ही खुली रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी बिटवीन 5 PM एंड 8 PM, यानी तुम मुझसे 5 बजे और 8 बजे के बीच, बिटवीन मीन्स के बीच, संपर्क कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, देयर इज ए ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स बिटवीन क्लासेस, क्लास के बीच में 10 मिनट का ब्रेक है। तो किसी चीज, किसी घटना, किसी वर्ष, किसी घंटे, किसी दो चीजों के बीच, दो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी दो चीजों के बीच की जब बात होगी तो वहां किसका प्रयोग किया जाएगा, बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रही होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखिए। आगे है तीसरा यूज है बिटवीन का, शेयरिंग और डिवाइडिंग समथिंग इन टू और मोर पीपल, यानी दो या दो से अधिक लोगों को कोई चीज शेयर करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, और थिंग दैट वी सी एज इंडिविजुअल और सेपरेट, यानी दो या दो से अधिक के लिए अपन यूज तो करेंगे, लेकिन हम उनको, उन व्यक्तियों या वस्तुओं को एज इंडिविजुअल देखेंगे या सेपरेट, अलग अलग देखेंगे। ठीक है, दो या दो से अधिक लोगों या वस्तुओं जिन्हें हम अलग देखते हैं, मैं किसी वस्तु को बांटने के अर्थ में, किसी चीज को शेयर करने के लिए, किसी चीज को डिवाइड करने के लिए। ठीक है, किसी चीज को डिवाइड करने के लिए, दो या दो से अधिक के लिए, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग देखेंगे, अलग अलग। ठीक है, जैसे डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन पूजा एंड दीपिका, यानी इन मैंगोज को, इन आमों को पूजा और दीपिका के बीच में बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो पूजा और दीपिका दो लड़कियां हो गई, इन दोनों के बीच में क्या करना है, मैंगो को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो दो के बीच के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, बिटवीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही शेयर्ड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन्स, यानी उसने अपनी प्रॉपर्टी को अपने दो बेटों में बांट दिया। ठीक है, अपने दो बेटों में बांट दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है, वी शुड कीप दिस सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, हमें इस सीक्रेट को तुम्हारे और मेरे बीच में ही रखना है, यानी हम दोनों के बीच में ही रखना है, बिटवीन यू एंड मी। ठीक है, चलिए एक नोट है देखना, बिटवीन इज ऑफन पेयर्ड विद कंजंक्शन एंड, यानी बिटवीन के साथ कंजंक्शन एंड का प्रयोग किया जाता है, ना कि टू का, ना कि टू का। एक चीज याद रखनी है, बिटवीन के साथ हमेशा
कौन सा कंजंक्शन आता है? एंड आता है। क्या आता है? एंड आता है। एक चीज और याद रखनी है दोस्तों आपको, बिटवीन के बाद प्रोनाउन जो अपन यूज करते हैं, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। कौन सा केस यूज किया जाता है? प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए आगे बिटवीन का अगला यूज है, between is also used to indicate a reciprocal connection, conflict or to make a comparison in two things। यानी किन्हीं दो चीजों में आपसी, रेसिप्रोकल मतलब आपसी, कनेक्शन यानी संबंध दर्शाने के लिए, कन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष दर्शाने के लिए, या दो चीजों में तुलना करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दो चीजों में आपसी संबंध दर्शाने के लिए, उनमें संघर्ष दर्शाने के लिए, या फिर उन दोनों चीजों में तुलना करने के अर्थ में भी किसका प्रयोग किया जाता है? बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, देखिए, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन एक्सरसाइज एंड हेल्थ। यानी एक्सरसाइज और हेल्थ के बीच में एक बहुत ही मजबूत कनेक्शन है, बहुत ही मजबूत संबंध है। तो किसके बीच में? एक्सरसाइज और हेल्थ के बीच में। ठीक है, दो चीजों की क्या कर रहे हैं अपन? आपस में कनेक्शन दर्शा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई हैड टू चूज बिटवीन द टू जॉब ऑफर्स। यानी मुझे दो जॉब ऑफर्स में से किसी एक को चुनना था। ठीक है, आई हैड टू चूज, मुझे चुनना था, बिटवीन द टू जॉब ऑफर्स, दो जॉब ऑफर्स में से। तो दो के बीच में, दो के लिए अपन क्या यूज करते हैं? बिटवीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, द डिस्प्यूट इज बिटवीन द टू कंपनीज। यानी जो डिस्प्यूट है वो दो कंपनियों के बीच में है। डिस्प्यूट का मतलब होता है दोस्तों झगड़ा। ठीक है, क्या होता है? झगड़ा। तो झगड़ा जो है वो दोनों कंपनियों के बीच में है। तो दो के बीच की बात होगी, किसी आपसी संबंध या संघर्ष या तुलना करने की जब बात होगी, दो चीजों में, दो लोगों में, दो वस्तुओं में या दो स्थानों में, तो बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, ऑलराइट, नेक्स्ट, गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए देखिए, नेक्स्ट यूज है बिटवीन का, डिफाइनिंग द लाइन और लिमिट्स द बाउंड्रीज ऑफ टू और मोर प्लेसेस और टू सेपरेट वन प्लेस टू अनदर। यानी दो या दो से अधिक स्थानों की सीमा निर्धारित करने या एक स्थान से दूसरे स्थान को अलग दर्शाने के लिए, किन्हीं दो चीजों को अलग करने के लिए, दो स्थानों को अलग करने के अर्थ में भी किसका प्रयोग करते हैं? किन्हीं दो देशों की सीमा निर्धारित की बात करें, किसी दो स्थानों की सीमा निर्धारित की बात करें, तो वहां किसका प्रयोग किया जाता है? बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे स्विट्जरलैंड लाइज बिटवीन फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी। यानी जो स्विट्जरलैंड है वो फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच स्थित है। ठीक है, स्विट्जरलैंड फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के मध्य स्थित है, के बीच स्थित है। यानी उनकी सीमाओं का क्या कर रहे हैं अपन? निर्धारित कर रहे हैं। सीमाओं को क्या कर रहे हैं? निर्धारित कर रहे हैं। दो या दो से अधिक स्थानों की सीमा को जब निर्धारित करते हैं तब भी किसका प्रयोग किया जाता है? बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, देयर इज अ बॉर्डर लाइन, देयर इज अ
बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान कॉल्ड रेड क्लिफ लाइन, यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य एक सीमा रेखा है जिसको अपन क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो ये क्या करती है, भारत और पाकिस्तान की सीमा का क्या करती है, निर्धारण करती है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा क्या करती है, भारत और पाकिस्तान यानी दो देशों की सीमाओं को क्या करती है, ये निर्धारण करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द वॉल बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन, यानी पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन की जो दीवार थी केम डाउन, गिर गई इन 1989। ईस्ट और वेस्ट बर्लिन के बीच की जो दीवार थी वो 1989 में गिर गई। ठीक है, तो दो देशों, दो स्थानों, दो प्लेसेस की सीमा का निर्धारण करते हैं। उस समय अपन किसका प्रयोग करते हैं, बिटवीन का प्रयोग करते हैं। दो या दो से अधिक स्थानों की सीमाओं का निर्धारण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये था आपका अब तक बिटवीन का प्रयोग। अब हम बात करेंगे अमंग का। ठीक है, बिटवीन का हमने समझ लिया, दो की बात होगी, दो के बीच की बात होगी, दो चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, उनके बीच की बात होगी, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, बिटवीन का प्रयोग करते हैं। और अब हम बात करने वाले हैं अमंग की। देखिए अमंग का फर्स्ट यूज है इन द मिडेस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग सराउंडेड बाई इन द मिडिल ऑफ मोर देन टू और मोर थिंग्स, यानी दो से अधिक, दो से अधिक, दो से अधिक के बीच में, जब दो से अधिक के बीच में, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, अमंग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अमंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे शी वॉज हैप्पी टू बी अमंग फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के साथ खुश थी। तो यहां दोस्त दो थे क्या, नहीं, दो से ज्यादा थे। ठीक है, तो दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं के बीच के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, अमंग का प्रयोग किया जाता है। दो के अर्थ के लिए तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, बिटवीन का, और दो से अधिक के लिए अमंग का। रीता वॉज सिटिंग अमंग मेनी चिल्ड्रेन, रीता अनेक बच्चों के बीच में बैठी हुई थी। ठीक है, के बीच में, तो अनेक बच्चों के बीच में। ठीक है, देयर इज ए हट, एक झोपड़ी है, अमंग ट्रीज, पेड़ों के बीच में, पेड़ों के बीचों बीच, पेड़ों के बीच में क्या है, एक झोपड़ी है। तो दो से अधिक के बीच के अर्थ की जब बात करेंगे तो किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है गुरुजी, अमंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अमंग का नेक्स्ट यूज है, देखिए शेयरिंग, डिवाइडिंग समथिंग, चूजिंग समबडी समथिंग फ्रॉम थ्री और मोर पीपल और थिंग, यानी दो से अधिक, दो से अधिक, अपन कहें तीन। ठीक है, तो दो से अधिक लोगों या वस्तुओं में कुछ बांटने के लिए या उनमें से किसी को चुनने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, अमंग का प्रयोग किया जाता है। जब दो से अधिक की बात होगी तो किसका प्रयोग होगा, अमंग का प्रयोग होगा। ठीक है, देखिए दे शेयर्ड द प्रॉपर्टी अमंग देयर 5 चिल्ड्रेन, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपने 5 पुत्रों में बांट दी। तो 5 यहां क्या हो गए, दो से अधिक हो गए, 3 यानी 5 हो गए। तो अपने 5 बच्चों में बांट दी क्या, प्रॉपर्टी। तो 5 यानी दो से अधिक के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, अमंग का। शी डिस्ट्रीब्यूटेड कैंडीज बिटवीन चिल्ड्रन, उसने
कैंडीज यानी टॉफियां बच्चों में बांट दी। तो बच्चे क्या थे, ज्यादा थे, बच्चों में बांट दी। आई सॉ हिम अमंग द क्राउड, मैंने उसे भीड़ में देखा, मैंने उसे भीड़ में देखा। तो भीड़ के बीच में किसी तीन से अधिक लोगों वस्तुओं में कुछ बांटने या चुनने के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, अमंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए अमंग का अगला यूज, बीइंग पार्ट ऑफ अ लार्जर ग्रुप ऑफ थिंग पीपल और सिचुएशन, यानी किसी वस्तुओं के, लोगों के या सिचुएशन के बड़े समूह का हिस्सा दर्शाने के लिए, किसी बड़े समूह का हिस्सा दर्शाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, अमंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई फाउंड द लेटर अमंग अमंग हिज पेपर्स, यानी मैंने लेटर्स जो था वो लेटर वो मुझे मिला था अमंग पेपर्स, पेपर्स के बीच में, पेपर्स के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस एटीट्यूड इज कॉमन अमंग टीनेजर्स, यह जो एटीट्यूड है वो टीनेजर्स में कॉमन है, टीनेजर्स यानी किशोरों में कॉमन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द डिजीज हैज नाउ ब्रोकन आउट अमंग द एनिमल्स, बीमारी एनिमल्स के बीच में फैल चुकी है। ठीक है, तो किसी बड़े समूह का हिस्सा दर्शाने के लिए भी के बीच में के अर्थ में क्या आता है, अमंग आता है। दो से अधिक के बीच में या किसी बड़े चीज का हिस्सा दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अमंग का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए एक चीज आपको याद रखनी है, डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड अमंगस्ट। ठीक है, अमंग एंड अमंगस्ट बोथ कैन बी यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वोवल प्लूरल वर्ड, यानी कॉन्सोनेंट शब्द से शुरू होने वाले, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्द से पहले अमंग और अमंगेस्ट दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे अमंग द बॉयज, अमंगेस्ट द बॉयज। ठीक है, लेकिन बट बिफोर वोवल स्टार्टिंग प्लूरल वर्ड, लेकिन अगर वोवल से यानी स्वर से स्टार्ट कोई प्लूरल वर्ड है तो उसके लिए अपन अमंगेस्ट का प्रयोग करेंगे, ना कि अमंग का। ठीक है, किसका प्रयोग नहीं करेंगे, अमंग का। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, क्लास समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, क्लास समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी साथियों तक फटाफट से क्लास को शेयर कर दें। और चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करेंगे अलोंग की। हमने बिटवीन की बात कर ली, हमने अमंग की बात कर ली, अब बात करने वाले हैं अलोंग की। ठीक है, अलोंग का प्रयोग अपन कहां करते हैं। देखिए, फॉलोइंग ए लाइन और लेंथ ऑफ समथिंग ऑफन बिसाइड समथिंग लॉन्ग, यानी किसी लंबाई की दिशा में उसके किनारे किनारे या सहारे सहारे के अर्थ में। कोई चीज जैसे मान के चलो कोई रोड है, कोई रिवर है, तो उसके लंबाई की इस दिशा में सहारे सहारे के अर्थ में अपन किसका प्रयोग करते हैं, अलोंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, अलोंग का। अलोंग का मतलब क्या होता है, लंबा, यानी लंबाई के सहारे सहारे के अर्थ में किसका प्रयोग होगा, अलोंग का प्रयोग होगा। जैसे देयर आर शॉप्स अलोंग द स्ट्रीट, यानी गली के सहारे सहारे क्या है, दुकानें हैं। गली के किनारे किनारे क्या है, दुकानें हैं। ट्रीज वर ग्रोन अलोंग द रोड,
ट्रीज वर ग्रोन, पेड़ उगे हुए थे, अलोंग द रोड, सड़क के किनारे किनारे, सड़क के सहारे सहारे। तो किसी चीज की लंबाई की दिशा में, लंबाई की दिशा में उसके सहारे सहारे किनारे किनारे की बात करें तो क्या आता है, क्या आता है, अलोंग का प्रयोग किया जाता है। किसी लंबाई की दिशा में उसके किनारे किनारे या सहारे सहारे के अर्थ में किसका प्रयोग होता है, अलोंग का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए अलोंग का नेक्स्ट यूज है, देखिए मूविंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर और टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज के एक छोर से दूसरे छोर तक, एक छोर से दूसरे छोर तक या एक किनारे से दूसरे किनारे तक के अर्थ में, या फिर टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ समथिंग, या फिर दूसरे किनारे की तरफ के अर्थ में, दूसरे किनारे की तरफ की अर्थ में, या एक छोर से दूसरे छोर के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, अलोंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, दे वॉक्ड अलोंग द बीच, बीच यानी समुद्र तट। ठीक है, समुद्र तट, तो वे समुद्र तट के एक किनारे से दूसरे किनारे तक उन्होंने क्या किया, वॉक की। ठीक है, टहले, वे समुद्र तट के एक किनारे से दूसरे किनारे तक टहले। तो एक किनारे से, एक छोर से दूसरे छोर तक के अर्थ में क्या लगाते हैं अपन, अलोंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नेक्स्ट है, शी वॉज वॉकिंग अलोंग द फुटपाथ, वह फुटपाथ के किनारे यानी एक किनारे से दूसरे किनारे पर टहल रही थी, एक किनारे से दूसरे किनारे तक टहल रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अलोंग का नेक्स्ट यूज है इन द सेंस ऑफ एडिशन टू, एडिशन टू के अलावा, के अलावा या के अतिरिक्त के अर्थ में। ठीक है, के बावजूद के अर्थ में। तो प्लीज सेंड योर एप्लीकेशन अलोंग विद योर रिज्यूम। ठीक है, अपने रिज्यूम के सॉरी एप्लीकेशन के साथ साथ क्या भेजें, रिज्यूम भी भेजें। ठीक है, कृपया अपने एप्लीकेशन के साथ साथ रिज्यूम भी भेजें। ठीक है, सी एंजॉय साइकिलिंग अलोंग विद क्लाइंबिंग, यानी वो क्लाइंबिंग के साथ साथ साइकिलिंग भी पसंद करती है, एंजॉय करती है। ठीक है, तो के अलावा, साइकिलिंग के अलावा, सॉरी क्लाइंबिंग के अलावा क्या एंजॉय करती है, साइकिलिंग एंजॉय करती है। ठीक है, क्लाइंबिंग के अलावा क्या एंजॉय करती है, साइकिलिंग। तो के अलावा, के अतिरिक्त के अर्थ में भी किसका प्रयोग किया जाता है, अलोंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए अब हम बात करने वाले हैं अक्रॉस की। हमने अलोंग की बात कर ली, हमने बिटवीन की बात कर ली, हमने अमंग की बात कर ली, अब बात करने वाले हैं अक्रॉस की। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी साथियों तक शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए अक्रॉस का यूज कहाँ करते हैं, देखिए फ्रॉम वन साइड ऑफ समथिंग टू द अदर साइड, यानी किसी चीज के एक छोर से दूसरे छोर तक के अर्थ में, किसी चीज के एक छोर से दूसरे छोर के अर्थ में। यानी देखिए जब किसी लंबाई के सहारे सहारे की बात होगी तब तो आएगा अलोंग, क्या आएगा, अलोंग। ठीक है, और किसी चीज के इस तरह से अपन एक छोर से दूसरे छोर पर गति दर्शाएंगे तब क्या आएगा, तब क्या आएगा, अक्रॉस। क्या आएगा, अक्रॉस। देखिए ए क्रॉस,
अक्रॉस, तो क्रॉस का मतलब पार करना, किसी चीज को पार करना एक छोर से दूसरे छोर तक। सी वॉकड अक्रॉस द फील्ड या रोड, ठीक है, फील्ड और रोड, तो उसने फील्ड या रोड के एक छोर से दूसरे छोर तक वॉक की, ठीक है, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक, ठीक है। देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द ब्रिज रिवर, देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, यानी ये नदी हो गई, नदी के ऊपर क्या बनाया गया है, पुल बनाया गया है, तो एक तरफ से दूसरी तरफ तक क्या बनाया है, पुल बना है, तो एक छोर से दूसरे छोर तक, ठीक है, एक छोर से दूसरे छोर तक क्या बनाया गया है, पुल बनाया गया है, ठीक है। तो ये क्या कहला, किसका प्रयोग होगा इसमें, अक्रॉस का, किसका प्रयोग होगा, अक्रॉस का। देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, यानी नदी के एक छोर से, नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक क्या बना है, क्या बना है, ब्रिज बना है, पुल बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला है, आई ड्रू ए लाइन अक्रॉस द पेज, यानी पेज पर मैंने एक लाइन खींची, ये आपका पेज हो गया, इस पर मैंने एक लाइन खींची, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए अक्रॉस का नेक्स्ट यूज है ऑन द अदर साइड ऑफ समथिंग, यानी दूसरी तरफ के अर्थ में, दूसरी ओर के अर्थ में किसका प्रयोग होता है, अक्रॉस का, ठीक है। द अदर साइड ऑफ समथिंग, यानी सी लिव्स अक्रॉस द हिल, वह पहाड़ी के दूसरी तरफ, यानी उस ओर, पहाड़ी के उस ओर, उस तरफ या दूसरी ओर रहती है। देयर इज अ शॉप अक्रॉस द रोड, देयर इज अ शॉप अक्रॉस द रोड, रोड के दूसरी तरफ, रोड के उस पार या दूसरी तरफ क्या है, दुकान है। द लाइब्रेरी जस्ट अक्रॉस द रोड, लाइब्रेरी जो है वो रोड के ठीक उस पार है, दूसरी तरफ है। तो द अदर साइड ऑफ समथिंग के अर्थ में, यानी किसी चीज के दूसरी तरफ या दूसरी ओर के अर्थ में किसका प्रयोग होता है, अक्रॉस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अक्रॉस का नेक्स्ट यूज है, देखिए इन एवरी पार्ट ऑफ पर्टिकुलर प्लेस और एरिया, यानी किसी क्षेत्र के प्रत्येक हिस्से में, किसी एरिया के प्रत्येक हिस्से में, और इन द सेंस ऑफ ऑल ओवर, या हर जगह के अर्थ में, किसी स्थान या क्षेत्र विशेष के प्रत्येक हिस्से में या सभी जगह के अर्थ में, हर जगह के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, अक्रॉस का, किसका प्रयोग किया जाता है, अक्रॉस का, ठीक है। देखिए द प्रोग्राम वॉज ब्रॉडकास्ट अक्रॉस इंडिया, यानी प्रोग्राम पूरे भारत में ब्रॉडकास्ट किया गया, ठीक है, प्रसारित किया गया, तो पूरे भारत में यानी हर जगह, ठीक है, ब्रॉडकास्ट किया गया। वोटिंग टुक प्लेस पीसफुली अक्रॉस मोस्ट ऑफ द कंट्री, यानी देश के अधिकांश हिस्से में, अधिकांश जो वोटिंग थी, मतदान था, वो शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। तो देश के हिस्से में, ठीक है, देश के किसी हिस्से में या पूरे देश में मतदान कैसे हो गया, पीसफुली हो गया, अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस मोस्ट ऑफ द कंट्री। द मूवी वॉज रिलीज्ड, मूवी रिलीज हुई अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, ऑन फरवरी 11, यानी 11 फरवरी को। तो पूरे देश में यानी देश में हर जगह, देश में हर जगह पर मूवी 11 फरवरी को रिलीज हुई, ठीक है। तो हर जगह किसी क्षेत्र विशेष, किसी पर्टिकुलर एरिया के
हर जगह के अर्थ में, सभी जगह के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? अक्रॉस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला प्रपोजिशन है अपना बियॉन्ड। क्या है? बियॉन्ड। देखिए, बियॉन्ड का प्रयोग कहां होता है? ऑन द फार्दर साइड ऑफ प्लेस, यानी किसी स्थान से कुछ दूरी पर, दूरी पर या उस स्थान से परे। अपन कह सकते हैं से परे के अर्थ में, किसी चीज किसी स्थान से परे के अर्थ में किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है? बियॉन्ड का। आउटसाइड द लिमिट्स या कंट्रोल ऑफ समबडी समथिंग, यानी किसी सीमा से या किसी नियंत्रण से बाहर के अर्थ में। ठीक है, नियंत्रण से परे के अर्थ में किसका प्रयोग होता है? बियॉन्ड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? बियॉन्ड का। जैसे देयर हाउस इज बियॉन्ड द रिवर, यानी उनका जो घर है वो बियॉन्ड द रिवर, रिवर के परे है, रिवर से परे है, यानी रिवर से दूर है, रिवर की सीमा से दूर है, नदी की सीमा से दूर है, नदी से परे है। ठीक है, दिस पथ गोज बियॉन्ड दैट फॉरेस्ट, यह रास्ता फॉरेस्ट से आगे जाता है, अर्थात परे जाता है। ठीक है, किसी सीमा से दूर, तो फॉरेस्ट से दूर जाता है, अर्थात फॉरेस्ट से दूर जाता है। द सिचुएशन इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, यानी सिचुएशन जो है वो हमारी कंट्रोल से परे है, हमारे नियंत्रण से परे है, अर्थात हमारे नियंत्रण से बाहर है। ठीक है, तो किसी चीज या किसी स्थान या किसी व्यक्ति वस्तु की सीमा से बाहर या से परे के अर्थ में किसका प्रयोग होता है? बियॉन्ड का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए, अगला यूज है बियॉन्ड का लेटर देन या आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम, यानी किसी समय विशेष के बाद, समय विशेष के बाद के अर्थ में, किसी समय विशेष के बाद के अर्थ में भी किसका प्रयोग किया जाता है? बियॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। या एक तरह से कहें तो आफ्टर के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है? बियॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे द स्टोर क्लोजेज बियॉन्ड 10 PM, यानी स्टोर जो है वो 10 बजे के बाद क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक है, द स्टोर क्लोजेज बियॉन्ड 10 PM, यानी 10 बजे के बाद स्टोर बंद हो जाता है। द इफेक्ट्स ऑफ द पेंडेमिक आर फेल्ट बियॉन्ड दिस ईयर, पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी। ठीक है, क्या होता है? महामारी, यानी जैसे कोरोना जैसी महामारी थी ऐसे ही। तो इफेक्ट ऑफ द पेंडेमिक, पेंडेमिक के इफेक्ट्स यानी प्रभाव आर फेल्ट महसूस किए जाते हैं बियॉन्ड दिस ईयर, इस साल के बाद भी, इस साल के बाद भी पेंडेमिक के जो इफेक्ट हैं वो महसूस किए जाते हैं। तो के बाद के अर्थ में भी क्या किया जाता है? बियॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इट वॉन्ट गो ऑन बियॉन्ड मिडनाइट, यह मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि, आधी रात, तो मध्य रात्रि से ज्यादा नहीं चल पाएगा जाएगा। ठीक है, यह मध्य रात्रि से ज्यादा नहीं चल पाएगा, अर्थात मध्य रात्रि के बाद, मध्य रात्रि के बाद नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए, तो के बाद के अर्थ में भी किसका प्रयोग होता है? के बाद के अर्थ में भी किसका प्रयोग होता है? बियॉन्ड का प्रयोग होता है। ठीक है, के बाद के अर्थ में किसका प्रयोग होता है? बियॉन्ड का प्रयोग होता है। बियॉन्ड का प्रयोग होता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखिए, मोर देन सम डिग्री
एक्सटेंट यानी किसी डिग्री यानी स्तर, और एक्सटेंट यानी हद या सीमा से अधिक के अर्थ में। एक्सीडिंग सरपासिंग समथिंग यानी किसी चीज, किसी स्तर, किसी हद या किसी सीमा से अधिक के अर्थ में, सीमा से अधिक के अर्थ में या सीमा से परे के अर्थ में। किसी सीमा से परे के अर्थ में भी किसका प्रयोग किया जाता है? बियॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए हर काइंडनेस गोज बियॉन्ड वर्ड्स यानी उसकी काइंडनेस जो थी वो गोज बियॉन्ड वर्ड्स यानी शब्दों से कहीं अधिक है, शब्दों से परे है। ठीक है, हर काइंडनेस गोज बियॉन्ड वर्ड्स यानी उसकी काइंडनेस शब्दों से परे है, शब्दों से कहीं अधिक है। द ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग, पेंटिंग की सुंदरता इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, वर्णन से परे है, अर्थात वर्णन से कहीं अधिक है, वर्णन से परे है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तो वर्णन से परे है, डिस्क्रिप्शन से परे है। द पैसेज वॉज बियॉन्ड माई कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है समझ। क्या होता है? समझ। तो जो पैसेज है वो मेरी समझ से परे है, अर्थात मेरी समझ से कहीं अधिक है, कहीं परे है। ठीक है, तो मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से परे है। ठीक है, चलिए तो ये थी आपकी आज की क्लास। साथियों आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी साथियों तक शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।